प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है क्लास 9 का जो है बायोलॉजी पढ़ेंगे। कक्षा 9 का हम लोग आज बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी चर्चा हो जाती है विषय पर, जीव विज्ञान। इसके पहले हम जानते भी हैं, ऐसा नहीं कि इसको नहीं जानते, लेकिन फिर भी इसकी चर्चा हो जाए कि जीव विज्ञान है क्या। बायोलॉजी जिसको हम कहते हैं, बायोलॉजी BIOLOGY, BIOLOGY। तो यहाँ बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायो और लॉजी। बायो और लॉजी। तो बायो का मतलब यहाँ हो गया, यहाँ दो शब्दों से मिलकर के बना है बायो। बायो का मतलब हो गया लाइफ, और लॉजी LOGY, लॉजी मतलब हो गया लागस स्टडी, LOGOS। ठीक, यहाँ लाइफ का मतलब हो गया जीवन, और यहाँ लागस का मतलब हो गया अध्ययन। लागस का मतलब हो गया अध्ययन, बायोलॉजी। तो बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है लागस अध्ययन। तब हम इसकी परिभाषा बताते हैं क्या, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के जीवन के विषय में अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1802 ईस्वी में, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सन 1802 ईस्वी में, सन 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरैनस वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सन 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरैनस वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। अब हम बात करते हैं इसके पिता कौन है, यानी जनक। जीव विज्ञान के जो जनक है वह कौन है, अरस्तु है। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। जीव विज्ञान को जो है दो भागों में बांटा गया। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। पहला जंतु विज्ञान, जिसको हम कहते हैं जंतु विज्ञान, जिसको हम कहते हैं जूलॉजी, ZOOLOGY। दूसरा होता है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। दूसरा है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान बॉटनी, BOTANY। जीव विज्ञान को जो है दो भागों में बांटा गया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब जंतु विज्ञान ये भी जो है दो शब्दों से मिलकर के बना, जुवन, ZOAN। जुवन मतलब होता है जंतु, प्लस लॉजी, LOGY। लॉजी का मतलब होता है लॉगस, LOGOS। लॉगस मतलब हो गया अध्ययन, लागस मतलब हो गया अध्ययन, लागस मतलब हो गया अध्ययन। तब हम इसकी परिभाषा को क्या बताते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के जीवन के विषय में अध्ययन किया जाता है, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही है। अब बात किया जाए वनस्पति विज्ञान की, तो वनस्पति विज्ञान जो है यह हर्ब से मिलकर के बना, HERB। हर्ब से हम देख सकते हैं, हर्ब का मतलब होता है जड़ी बूटी या पेड़ पौधे, या पेड़ पौधे। तब हम इसकी परिभाषा क्या बताते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों या जड़ी बूटी या वनस्पतियों के विषय में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक, अब बात क्या है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो इसके जनक जो है थियोफ्रेस्टस है। इसके जनक जो है थियोफ्रेस्टस, इनके जनक जो है क्या है,
थियोफ्रेस्टस, इनके जन्म जो है थियोफ्रेस्टस। ठीक, तो हमने यह विषय के विषय में जाना। अब हम पाठ के विषय में जाने, हमको जो पढ़ना है वो पाठ क्या है हमारा। तो आइए हम पाठ की बात करते हैं। हमारा जो पहला लेसन है वो कौन सा लेसन है। तो हमारा जो पहला लेसन है वह है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई, द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए जीवन की जो मौलिक इकाई है या जीवन की जो आधारभूत इकाई है वह क्या है। वह है कोशिका, वह है कोशिका। तो हमको आज कोशिका के विषय में ही पढ़ना है। जो जीवन की जो मौलिक इकाई है, जो आधारभूत इकाई है वह है कोशिका। तो आज हम कोशिका के विषय में ही पढ़ेंगे। कोशिका को हम जानेंगे कि कोशिका है क्या। तो देखिए जो कोशिका है यह एक लैटिन शब्द से मिलकर के बना। कोशिका जो है लैटिन शब्द से मिलकर के बना, और वह लैटिन शब्द क्या था। वह लैटिन शब्द था सेलुलोज। वह लैटिन शब्द था सेलुलोज। लैटिन शब्द जो था वो क्या था, सेलुलोज। सेलुलोज का अर्थ होता है काष्ठ या कोठरी, काष्ठ या कोठरी। सेलुलोज का अर्थ होता है काष्ठ या कोठरी। अब क्यों काष्ठ या कोठरी इसको कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कार्क की एक बोतल को देखा और उस कार्क की बोतल में मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ संरचनाओं को उन्होंने देखा और उसी को क्या नाम दिया, वही क्या है, कोशिका है। तो अब यहाँ काष्ठ या कोठरी की चर्चा किया जा रहा था। क्यों उसको काष्ठ या कोठरी कहा गया, क्योंकि हम देखते हैं कि जो काष्ठ होते हैं उसमें भी कुछ रहता होते हैं, कुछ खाली जगह होते हैं, उनकी संरचना जो है पदार्थों जैसे पदार्थ होते हैं क्या होते हैं, कण मिलकर के बने होते हैं, विभिन्न प्रकार के उसमें क्या होते हैं पदार्थ की संरचना होती है। तो ऐसे अब जैसे कोठरी है तो कोठरी में भी जो क्या है लगा हुआ है आपका ईंट है, पत्थर है, छड़ है, सीमेंट है, बालू है, तब उसको अंत में क्या बताया गया कि यह कोठरी है। ठीक उसी बात रॉबर्ट हुक ने जब पहली बार देखा सन 1665 ईस्वी में, सन 1665 ईस्वी में, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, जब कार्क की बोतल में सन 1665 ईस्वी में उन्होंने यह देखा कि यह क्या है, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना था, उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। ठीक, तो इस आधार पर हम कोशिका को क्या कह सकते हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जिससे ही हम कोशिका कहते हैं। फिर ध्यान देंगे अब इस आधार पर हमने क्या कहा कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, उसे हम कोशिका कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं द सेल इज बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है इसके प्रकार के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।